क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपने किसी को देखा एंड ऐसा फील हुआ एज इफ ओह तुम ही तो हो जिसको मैं ढूंढ रही थी, ओह इट्स यू आई वाज सर्चिंग फॉर, एंड नॉट फिजिकली, एट सोल लेवल। मतलब मैं यहाँ अट्रैक्शन और किसी प्रकार का ऑब्सेशन या इन्फैक्चुएशन की बात नहीं कर रही हूँ, सही समझे, मैं ट्विन फ्लेम की बात कर रही हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ये एक्चुअली इट्स अ वेरी डीप, वेरी मच इंटेंस टॉपिक तो नहीं कहूँगी, लेकिन इसमें बहुत रिसर्च और बहुत स्टडी की ज़रूरत है, जो बहुत करने के बाद ही मैं अब ये टॉपिक को लेकर आई हूँ। रियली मैंने बहुत मेहनत करी और मैं अपने आप को शाबाशी दूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है लोग समझ नहीं पा रहे, स्पेशली एज ग्रुप भी नहीं, कोई भी एज ग्रुप है। देखो जो समझ गए हैं उनका तो भाई मस्त चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो नहीं समझे हैं तो ये वीडियो उन्हीं सभी लोगों के लिए कि अगर आपको कन्फ्यूजन है ना, ट्विन फ्लेम एक्चुअली है क्या। अभी मैं नेक्स्ट जो 3 वीडियोस है मैं आज ये ट्विन फ्लेम वाला अपलोड कर रही हूँ। सेकंड मेरा होगा सोलमेट और तीसरा होगा कार्मिक, ठीक है। और आप प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए हम पहले ट्विन फ्लेम को समझते हैं। ट्विन फ्लेम, दो फ्लेम एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम किसी को देखते हैं, मिलते हैं, उसको देखकर हमको ऐसा फील होता है कि कुछ तो है इसके साथ यार, मेरा कुछ इसके साथ कनेक्शन है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम अनएक्सप्लेनेबल होता है, एंशियंट फीलिंग आती है, सोल पहचान लेती है। अभी सोल और ब्रेन यू कैन नॉट कनेक्ट, माइंड एंड सोल यू कैन कनेक्ट, ब्रेन और सोल को नहीं कनेक्ट कर सकते। ब्रेन फिजिक के साथ कनेक्ट होता है, सोल माइंड के साथ होता है। ओके, सो होता क्या है कि लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम का मतलब ये होता है कि हम लोग अलग हो गए हैं तो हमारी ट्विन फ्लेम है, या फिर हम लोग को बहुत हार्डशिप्स हो रही है क्योंकि हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी डिफ़िकल्ट है, या फिर ऐसा लगता है कि बार बार मैं इसी से मिलता हूँ, बार बार मैं इसी से मिलती हूँ, मतलब कि ये ट्विन फ्लेम है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको सरल भाषा में समझाती हूँ। पहले समझिए कि ट्विन फ्लेम होता क्या है। आप सब जानते हैं कि हम लोग एक पर्टिकुलर सेल, इसमें थोड़ा लॉजिक डाल रही हूँ मैं क्योंकि थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना है, फिर हम साइकोलॉजी और उसमें भी जाएंगे, फिलोसॉफी में भी जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी पे लेवल पे भी जाएंगे, इमोशनल लेवल पे भी जाएंगे, प्रैक्टिकल लेवल पे भी जाएंगे, और अभी मैं थोड़ा साइंटिफिक लॉजिकल लेवल पे बता रही हूँ आपको कि ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ अ सेल। या अपने हर किसी ने ये चीज़ पढ़ी होगी, ओके, वन पर्टिकुलर सेल, वन एटम, एक्चुअली सिंगल एटम, और वो ग्रुप होकर एटम, फिर एलिमेंट, फिर कंपाउंड, साइंस में आ गए अपन। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, ओके, दूसरे ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, सिर्फ उसको एक नज़र देख रहा है, ओके, और उसमें ही उसको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन है, मैं चाहूँ या ना चाहूँ ये कनेक्शन है। तुरंत नहीं पता चलता है, टाइम लग जाता है, सदियाँ भी बीत जाती है किसी किसी के केस में। ओके, सो ये होती है प्रिलिमिनरी राउंड। ओके, अगेन बैक टू द लॉजिकल पार्ट। सो हम सब एलिमेंट से बने हैं, एटम से बने हैं, हम सबके अंदर एनर्जी है। व्हेन यू मेडिटेट, आप योगा करते हो या आँख बंद करते हो, या फिर आप सुनो ना, आप सुनते हो, बोलते हो, तो ये वाइब्रेशंस फील होते हैं आपको। अभी मैं बोल रही हूँ तो आई एम फीलिंग द वाइब्रेशंस इन माई थ्रोट, ओके, और आप सुन रहे हो तो आपके कान के पर्दों पे आपको वाइब्रेशंस आ रहा होगा। नहीं आएगा तो तकलीफ है,
आ रहा है तो अच्छी बात है, बस वो ही वाइब्रेशंस जो होती है ना, वो मैच कर जाती है, वो मिक्स हो जाती है, वो ऐसे इंटरलॉक हो जाती है और वो पता चल जाता है। अब क्या है, कितना भी ब्रेन चला ले, सोल तो सर्वे पर ही, मतलब मीन्स वी आर ऑल मेड फ्रॉम, अपन गॉड के बच्चे हैं, गॉड भी एक तरह की एनर्जी है। तो परमात्मा के आगे हमारी आत्मा जो है अपने आत्मा को, मतलब अपने आत्मा वाले आत्मीय पार्टनर को जब मतलब पहचान लेती है, सिलेक्ट नहीं करती है, नहीं, पहचानती है। क्योंकि जब एक ही उसके दो पार्ट हो जाते हैं, शिव शक्ति बेस्ट एग्जांपल, शिव शक्ति क्या है, दे आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्विन फ्लेम। या पूरा लॉजिक के साथ, मेल वर्जन, फीमेल वर्जन, मेल एनर्जी, फीमेल एनर्जी। अगेन मैं इसमें थोड़ी बायोलॉजी लेकर आती हूँ। आपको पता है हम सबके अंदर सारे हार्मोन्स होते हैं। फीमेल्स में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तो क्या टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है? बॉयज में क्या टेस्टोस्टेरोन होता है, तो क्या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन होता है? बट उसकी मात्रा बहुत मिनिमल होती है। जब उस मात्रा में इम्बैलेंस होता है, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मैं ज़्यादा साइंस में नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे ट्विन फ्लेम में जाना है। तो मैं पॉइंट ये कह रही हूँ कि हमारे खुद के अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी है। एग्जाम्पल से बताती हूँ, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, मतलब मैं एक फीमेल हूँ, तो मेरे अंदर फेमिनिन एनर्जी है, बट मेरे अंदर मैस्कुलिन भी है। अगर कुछ भी गलत होता है मेरे साथ, मैं तो दहाड़ मारती हूँ, चिल्ला देती हूँ। मैं मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई हर्ट करता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, भले मैं साइलेंट हो जाती हूँ, भले मैं उस व्यक्ति से दूसरी बार बात नहीं करती हूँ। तो इसको आप बोलोगे कि तो मेल ईगो है, तो कहने का मतलब है इन जनरल हम जो भाषा यूज़ करते हैं, बट रियलिटी में हमारे खुद के अंदर ये दोनों ही पार्ट्स है, दोनों एनर्जीज हैं। तो ट्विन फ्लेम जो होता है ना, जो आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर होता है, या आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है आपके पार्टनर के साथ, अगर वो आपका ट्विन फ्लेम है, तो पता है क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें बताती हूँ। बटरफ्लाइज होती है, अच्छा भी लगता है, ठीक है, बट पूरे टाइम क्वेश्चन मार्क दिमाग में रहता है, यार ये चीज़ तो मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, पर ये करता है तो मुझे क्यों अच्छा लगता है। ओके, वैसा वर्सा, मुझे इस तरह की फीमेल बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन वो ऐसा करती है तो क्यों मुझे अच्छी लगती है। सो ये थी पॉजिटिव थिंग्स। नेगेटिव में आते हैं कि भाई आपका ट्विन फ्लेम आपका मिरर होता है, आपको वो कंप्लीट करने नहीं आया है, नो 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 नो, आपको ये बताने आया है कि आप खुद कंप्लीट हो। वो बहुत अच्छी एक मूवी है तुम बिन, या प्रियांशु, या आई रिमेम्बर, या जानता हूँ आपको सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस साथ देने आया हूँ। एग्जैक्टली वॉट ट्विन फ्लेम डज। ट्विन फ्लेम विल नेवर गिव यू दैट सपोर्ट कि लाओ चलो मैं तुम्हारा कर देता हूँ या कर देती हूँ कुछ भी काम, या जो भी चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, वो आपको अवेकन करता है, आपका ट्विन फ्लेम, आपका पार्टनर, कि भाई करो, करके बताओ, नहीं मतलब क्यों नहीं हो रहा है, करो। ये जब अगर आपको आपका पार्टनर बोल रहा है तो उसको अपना दुश्मन मत समझिए, वो आपका ट्विन फ्लेम है। बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये जो है इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं जो भी बोल रही हूँ खुद पढ़कर, लिखकर, घोटकर, फील करके, एक्सपीरियंस करके आपके सामने रख रही हूँ। ओके, सो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है, मैं वीडियोस घर से ही बनाती हूँ, सो प्लीज़ डोंट माइंड। ओके ओके, मतलब क्योंकि जैसे कि जब क्लिनिक रहता है या पेशेंट रहते हैं ना, दैट टाइम इज़ नॉट फॉर वीडियो, प्लस मेरा बेटा भी है, मेरे अंदर बहुत सारी मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। सो जो टाइम मुझे मिलता है
परफेक्ट टाइमिंग कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ही प्रॉमिस करा है रोज़ एक वीडियो अपलोड करने का, और जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगता है। ओके, कमिंग बैक टू ट्विन फ्लेम। सो यप, तो वो आपको अवेकन करने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि तुझे में ये चीज़ है भाई, कर ले। एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज एक मेल है, ठीक है, आप फीमेल हो, ओके, जेंडर वाइज बोल रही हूँ मैं, एनर्जी वाइज ही, जेंडर वाइज आप फीमेल हो और आपका ट्विन फ्लेम मेल है, और वो मेल के अंदर क्या नहीं है पता है, करेज नहीं है, डेयरिंग नहीं है, कोई भी रिश्ते को पब्लिकली रखनी, कोई नहीं, चलो आप दोनों का ही रिश्ता है, दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा है, बट दैट मेल ना, उसके अंदर करेज नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स से बात करे या सोसाइटी जो जस्ट मटेरियलिस्टिक थिंग्स में अपनी चीज़ को रख सके। तो आप लोग का यूनियन तब तक नहीं होगा जब तक कि वो ये सीख ना ले। उसी तरीके से सपोज आप मेल हो, ओके, और आपकी ट्विन फ्लेम फीमेल है, सो व्हाट विल हैपन कि अगर वो फीमेल के अंदर इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है, कि वो इमोशनली स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो जब तक वो स्टेबल नहीं होगी आप लोग का यूनियन नहीं होगा, कुछ ना कुछ अड़चन आएगी, हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम आएगा। जिस दिन वो स्टेबिलिटी आ जाएगी, यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी, यहाँ करेज आ जाएगा, यूनियन हो जाएगा। वो आपको वो शाहरुख खान की मूवी है ना क्या, ओम शांति ओम, पूरी कायनात जो है ना आपको मिला देगी। इट हैपन्स, मैं कुछ भी हवा में नहीं बोल रही हूँ, इट हैपन्स। कहते ना मिरेकल हैपन, ये वो मिरेकल है, ये वो मिरेकल है। See, twin flame journey is not about attraction, possession, obsession. No, it's not about cows. No. It is कि भाई आप दोनों साइलेंट भी हो, साइलेंस इज कंफर्टेबल, awakening, strengthening, it doesn't feel negative, it feels positive. दोनों ग्रो करते हो, फिजिकली साथ में हो कि नहीं हो, दूर भी हो, तो भी दोनों ही ग्रो हो रहे हो। देखिए, अब आप बोलेंगे मतलब जो जुदा होते वही ट्विन फ्लेम होते, बिल्कुल नहीं, नो। दो लोग अगर यूनियन में है, मैरिज वाला यूनियन भी, ओके, और वो ट्विन फ्लेम है, कैसे? देखो, एक हेल्दी रिलेशनशिप जो होता है ना, उसमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं: टाइमिंग, करेज, क्लैरिटी एंड अलाइनमेंट। टाइमिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, है ना। पता चल गया भाई ही इज द वन, बोल दो। पता चल गया शी इज द वन, बोल दो। थोड़े पापड़ बेलने पड़ रहे, बेलो। टाइमिंग इज मस्ट, ओके। इन सबको मैं डिटेल में थोड़ा बोलूँगी, पर पहले मैं ज़रा एक ब्रीफिंग कर दूँ। मैंने जो 4 पैरामीटर्स बोले, दूसरा है करेज, हिम्मत की बात मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। अगर आपको मिल गया है आपका ट्विन फ्लेम, देखो, अगर पेरेंट्स ने मिलवाया है या खुद ने देखा है, खुद ने मिला है, जो भी सिचुएशन है, इट डजेंट मैटर, हिम्मत रखिए कि एंड तक साथ देंगे, एंड तक, कयामत से कयामत तक। यस, उसको करना पड़ता है, कलयुग है, अपने ही लोग नहीं बढ़ने देते, टांग खींचते। तो यहाँ तो आप ट्विन फ्लेम के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो, सबसे बेस्ट एनर्जी पावर कपल्स बन सकते हो। खुद का तो भला करोगे, समाज का, दुनिया का, यूनिवर्स का, भगवान जी का, सबका भला करने वाले हो साथ में। ऐसी चीज़ के लिए हिम्मत तो करनी पड़ेगी। आसानी से मिल जाए तो फिर वो चीज़ ही क्या। ओके, तीसरा है क्लैरिटी। आप एक दूसरे को तो बता दीजिए, अनसुनी अनकही इतनी होती है ट्विन फ्लेम में कि पूछिए मत, क्योंकि आधा टाइम तो कंफ्यूजन में ही चला जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, ऐसा क्यों। और फिर 2 लोगों को बोलते हैं, 2 लोगों की बातें ऐड ऑन होकर और डिले हो जाता है। तो
क्लैरिटी तो पहले खुद के अंदर रखिए कि भाई हाँ, ही इज़ द वन, ओनली वन, या शी इज़ द वन, ओनली वन। ओके, उसके बाद एक दूसरे के साथ क्लैरिटी रखिए कि भाई यू आर द वन, आई कैन नॉट लिव माई लाइफ विदाउट यू, एंड वाइस वर्सा। क्लैरिटी रखिए। और चौथा अलाइनमेंट, बैलेंस। बैलेंस तो बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है यार कि हम लोग, अगेन मैं सेम डायलॉग बोल रही हूँ कि हम लोग कोई भगवान तो है नहीं कि भाई हम लोग सर्वगुण संपूर्ण है, हमारे अंदर सब कुछ अच्छा है। इट्स नॉट पॉसिबल। हमारे अंदर नेगेटिव ट्रेट्स है। मैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स करूँ, लव ट्रेट करूँ, कोई भी चीज़ करूँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। एनर्जी भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। भगवान जी है तो शैतान जी भी हैं, दोनों हैं। तो वो अलाइनमेंट करना ज़रूरी है। आपकी कमियों को आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, सो दैट आपके ट्विन फ्लेम को प्रॉब्लम ना हो, और ट्विन फ्लेम को अपनी कमियों पे काम करना पड़ेगा, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। तो वो अलाइनमेंट आता है। अगर ये चारों चीज़ें हो जाती हैं ना, तो मैरिज भी होता है। और जितने भी ट्विन फ्लेम मैरिड कपल्स हैं, वो इस बात से रेजोनेट करेंगे। कैसे? ऐसा नहीं आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आए, ऐसा नहीं कि आपने तकलीफ नहीं देखी, बट यू वेंट थ्रू इट टुगेदर एज वन सोल। उस तकलीफ की वजह से आप लोग कभी जुदा नहीं हुए हो, डिस्कशंस भी हुए होंगे, सोल लेवल पे भी शांति होगी, लेकिन तब भी कैओस नहीं होते होंगे। समझ रहे हैं बात को? मटेरियलिस्टिक थिंग्स की वजह से कुछ चीज़ें हो रही है भाई, वो तो होता है ना कि मतलब जैसे ऐसा नहीं बोल रही, लाइक इन लॉज का चक्कर है, खाना बनाने का चक्कर है, जाने का चक्कर है, कपड़ों का चक्कर, ये सब मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, इनकी बात नहीं कर रही मैं। आप दोनों की, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो, वो जो एनर्जी, ओके, अगर दूर भी है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, फिर भी वो एनर्जी, कमिटमेंट हो गया है, राइट, सब हो गया है, लॉन्ग डिस्टेंस, फिर भी इट्स ओके, अगर वो उधर है तो कोई बात नहीं। हाँ, आई मिस हिम, बट ऐसा नहीं है कि मैं उसके बिना जी नहीं पा रही हूँ, या मैं वर्क नहीं कर पा रही हूँ, या मैं ग्लो नहीं हो रही हूँ, या मैं ग्रो नहीं हो रही हूँ। अगर ये सब हो रहा है ना, तो फिर ये ऑब्सेशन है, ये ट्विन फ्लेम नहीं है। ट्विन फ्लेम आपकी कमियों को आपके सामने रखेगा, उन कमियों को, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, आपको एक कंप्लीट पैकेज बनाएगा हर लेवल पे, माइंड, बॉडी, सोल, ब्रेन, फिजिक्स, सब लेवल पे। आप उनके साथ होते हो तो आपको एक अलग ही तरह की शांति फील होती है, खुशी फील होती है। कुछ भी नहीं करोगे, दूर भी बैठोगे, छुओगे भी नहीं, तो भी मज़ा आता होगा। आंखों से बातें होती होगी, एक सिंपल सा टच, इतनी सी उंगली लग जाए ना, तो ऐसा फील होता है कि वो कहाँ, मतलब उड़ रहे हैं क्या वाइब्रेशंस। एवरी टाइम, नॉट फर्स्ट टाइम, एवरी टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ है। और जिन लोगों की शादी नहीं हो पाती है, राइट, जो लोग अलग हैं, तो समझिए कि आपको जैसे पता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, यही मेरा ट्रू लव है, और फिर भी आप लोग एक नहीं हो आज, अगर, तो समझ जाइएगा कि वो 4 पैरामीटर्स जो मैंने आपको बोले थे ना, टाइमिंग, करेज, क्लैरिटी एंड अलाइनमेंट, इन चारों में से कुछ तो मिसिंग है। अभी भी नहीं हो साथ में, तो अभी भी मिसिंग है, तो वर्क अपॉन इट। इसलिए मैं कहती हूँ इंट्रोस्पेक्शन। सच कहूँ, इंट्रोस्पेक्शन मुझे बेस्ट एक्सरसाइज लगती है, इमोशनल लेवल पे, माइंड लेवल पे, सेल्फ ग्रोथ की जब हम बात करते हैं ना, तब ये जो चीज़ होती है ना, इंट्रोस्पेक्शन, खुद पे काम करिए, पहले खुद को काबिल बनाइए, इंडिपेंडेंट हर लेवल पे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, सोशल इंडिपेंडेंट होना, फिजिकली, इमोशनली, वो सब तो है, स्पिरिचुअली, ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट होइए। योर ऑरा शुड टॉक। आप अगर मुंह बंद करके बैठे हो, लेकिन योर ऑरा इज टॉकिंग, यू हैव वर्कड अपॉन योरसेल्फ। देखिए, मैं किसी को पर्सनली तो जानती नहीं हूँ, है ना, बट एक व्यक्ति जिससे मुझे, उनसे तो मैं मिली भी नहीं हूँ, ओके, महेंद्र सिंह धोनी जी, MS धोनी, माही भाई, आई टेक हिम एज माई एल्डर ब्रदर।
मैं तो उनसे मिली तक नहीं हूँ, बट उनको मैं देखती भी हूँ ना एक एड में भी, या मैं उनका भी नाम भी ले रही हूँ, आई फील सो पीस. दैट्स वॉट हिज ऑरा इज. ही इज अ स्टेबल पर्सन. देखिए अगेन आई एम सेइंग, गुस्सा भी उनको आता है, सब कुछ है, बट इतने लोगों में एक वो व्यक्ति है जिनको मतलब ऐसे मुझे देख के ना ऐसा कि यार ऐसे होना चाहिए. मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ ऐसी, मैं होने की कोशिश कर रही हूँ. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. आई एम वर्किंग अपॉन माई सेल्फ. एवरी डे आई वर्क अपॉन माई सेल्फ. सो कमिंग बैक टू ट्विन फ्लेम जर्नी. सो दो लोग हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ अगर है और ग्रो कर रहे हैं. साथ का मतलब एक छत के नीचे है वही ज़रूरी नहीं है, वो तो है तो बहुत ही अच्छी बात जो मैंने आपको बताया, लेकिन दूर भी है फिर भी ग्रो कर रहे हैं. यस, यू आर इन दैट ट्विन फ्लेम जर्नी. और दर्द वहाँ आता है जब आप अवेकन्ड नहीं होते हो. आप अवेकन हो जाओगे, आप अपनी कमियों पे काम करने लगोगे, अपने आप सब हो जाएगा. सीरियसली. एंड सामने वाला भी, अगेन आई एम टेलिंग, अलाइनमेंट भी चाहिए यहाँ पे. वो चारों पैरामीटर्स सही, मतलब सही लेवल पे चाहिए. अपन कोई चीज़ बनाते तो कहते हैं इतने माप का पानी, इतने माप की शक्कर, इतने माप की चाय पत्ती, अदरक. चाय की चलो बात कर लेते हैं. कुछ भी अगर ज़्यादा, सपोज दूध ज़्यादा हो जाता है तो कैसा टेस्ट आता है, अदरक ज़्यादा हो जाता है तो कितना तीखा लगता है, शक्कर कम हो जाती है तो फीका, शक्कर ज़्यादा हो जाती है तो चाशनी, पत्ती ज़्यादा हो जाती है तो बहुत हार्ड, पत्ती कम हो जाती है तो एकदम फीकी. हर चीज़ बैलेंस, बैलेंस इज मस्ट. आपका सब कुछ अचीव हो गया है, आपने खुद पे भी काम कर लिया, आप दोनों एक दूसरे पे भी काम कर लिया, सब कुछ हो गया, बट वो अगर बैलेंस नहीं है फिर भी आपका यूनियन में टाइम लगेगा. सो रोमांटिसाइजिंग करना इज नॉट ट्विन फ्लेम, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी. ऐसा नहीं कि रोमांटिक नहीं होते हैं जो ट्विन फ्लेम्स होते, ऑफकोर्स होते हैं, एक दूसरे के साथ ही होते हैं, बस उनको कोई और पसंद ही नहीं आता, देखते भी नहीं है, मन ही नहीं करता, उससे नज़र ही नहीं हटती. ऐसा नहीं कि मेल है तो फीमेल पे से नहीं हटती, फीमेल को भी मेल पे से नज़र नहीं हटती है, उसको देखते रहने का ही मन करता है. होता है. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शांति होती है, बहुत पीस होता है यार. नो मैटर क्या सिचुएशन है, उसके साथ आपको पीस फील होती है. वो प्रोवर्ब्स आए हैं ना कि एवरी सक्सेसफुल मेल के पीछे फीमेल है और फीमेल के पीछे मेल है. जो भी है वो पीछे पीछे कुछ नहीं है, वो साथ में ही है. या और ट्विन फ्लेम लव वाले ही होता है. ओके, सोलमेट्स कैन बी फ्रेंड्स, सोलमेट्स कैन बी योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स ऑल्सो, वो मैं सोलमेट वाले वीडियो में बताऊंगी. बट ट्विन फ्लेम और या ओनली ट्विन फ्लेम, या कार्मिक्स में भी पेरेंट्स भी. सो ट्विन फ्लेम इज ऑलवेज अबाउट दैट लव वाला जो मैं बोल रही हूँ. ठीक है, योर पार्टनर इन लाइफ, लव. ओके, सो ट्विन फ्लेम इज लाइक दो आत्मा जब यूनियन कर लेती है और एक हो जाती है, दैट इज ट्विन फ्लेम. यहाँ पे दो जिसमें एक जान वाली बात नहीं है, यहाँ पे दो आत्मा वाली है. आत्मा कैसे करोगे? हाँ, मेडिटेशन करते हो ना, आंख बंद करते हो तो वो एक पॉइंट कुछ तो दिखता होगा, लाइट दिखता होगा, वाइट दिखता होगा, रेड दिखता होगा, ब्लैक दिखता होगा, कुछ तो दिखता होगा, वही सोल है. वो जो फीलिंग्स आती हैं, दैट्स अ वाइब्रेशंस ऑफ द सोल, एंड इट इज़ देयर. साइकोलॉजी इज़ देयर, फिलोसॉफी इज़ देयर. आप ये मत सोचिए मैं एक डॉक्टर हूँ. देखिए मैं तो साइंस भी बहुत डिटेल पढ़ चुकी हूँ, ह्यूमन बींग को भी पढ़ चुकी हूँ, साइकोलॉजी भी पढ़ चुकी हूँ, क्लिनिकल वे में भी पढ़ चुकी हूँ, ह्यूमन बिहेवियर में भी पढ़ चुकी हूँ, और प्रैक्टिकली तो मैं डेली आई वर्क अपॉन इट. तो अगर मैं बोल रही हूँ ना तो मतलब आप समझिए बहुत सोच समझ के, बिकॉज मैं अगेन एस लेटर से हूँ. आज मैं आपको अपनी थोड़ी डिटेल्स बताती हूँ. एस लेटर से हूँ, मेरा मूलांक 8 है, और आई एम एन एक्वेरियन. मैं एक्वेरियस हूँ, कुंभ राशि की, वर्गो एंड एक्वेरियस. तो मैं इल्यूजन डिल्यूजन में तो कभी जिंदगी में ही नहीं रही, नेवर इन माई लाइफ, नॉट इवन व्हेन आई वाज अ किड.
जब मैं छोटी बच्ची थी ना, तब भी गिफ्ट क्यों, कुछ है क्या? आई वॉज नॉट वाओ आई गॉट अ गिफ्ट, नो, व्हाई आई गॉट अ गिफ्ट, व्हाट आई डिड। सो मेरे पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहते थे, अरे तो क्या मतलब प्यार से भी नहीं दे सकते? अच्छा प्यार से दे रहे हो, हाँ तो क्लियर करो कि प्यार से दे रहे हो। सो मैं अगर बोल रही हूँ ना आपको, तो बहुत ऐसे ठोक बजा के पूरा चेक करके आपको बोल रही हूँ। ऐसे हवा में तो मैं कभी बोल ही नहीं सकती हूँ, नेवर। मैं खुद से नहीं बोल सकती हूँ यार, मैं खुद पे इतने क्वेश्चंस करती हूँ। मैं कुछ भी बोलने से पहले, डिसीजन लेने से पहले, लिखने से पहले, I think 100 times. When I'm sure, when I'm confirmed, then only I put in front of anybody. Yeah, yeah, that's the thing. So, this is what I have learned about twin flames, twin flame journey. ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत। इस पे तो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड अपन पॉडकास्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पे हम बातें भी कर सकते हैं, डिस्कशंस भी कर सकते हैं, डिबेट भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी। बट एक चीज़ जो सब लोग बोलेंगे, अगर डिबेट भी होगा ना, अगर पॉडकास्ट भी होगा, सामने वाला कितने भी पॉइंट्स मेरे साथ अगर मैच नहीं भी कर रहे होंगे, लेकिन एक पॉइंट तो मैच करेगा, वो है पीस का। यप, जो शांति वाला मैंने बोला ना पॉइंट, कि व्हेन यू आर विथ योर ट्विन फ्लेम यू आर एट पीस, यू आर एट पीस। वो तो आप लिख लीजिए। अगर आप अपने पार्टनर का ख्याल आते ही आपको शांति फील हो रही है, उसका नाम कहीं दिख गया और आपको शांति फील हो रही है, साथ में है तो फिर आपको पूरी दुनिया से मतलब नहीं है। वो अगर फीलिंग है और परमानेंट है, ऑलवेज है, आज है कल नहीं है, कल है आज, ऐसा नहीं, ऑलवेज है। यस, यू आर विथ योर ट्विन फ्लेम, you are in a twin flame journey and congratulations। मुझे तो बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बहुत प्यारी फीलिंग होती है। सो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, अपनी कहानी भी बताइए। आपको कुछ ट्विन फ्लेम का नॉलेज है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड वी कैन डिस्कस अबाउट इट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्विन फ्लेम। अब नेक्स्ट वीडियो होगा वो है सोलमेट के ऊपर, मिस मत करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।